राना साहब, अब ज़रा आप बता दीजिए कि ये एक तो ज़ाहिर है ये सिलसिला आपकी जानिब से तो शुरू हुआ, आपकी जमात की जानिब से या हुकूमत की जानिब से कि इस चीज़ को मख्फी रखा गया, लेकिन पीटीआई से भी इस चीज़ को सही हैंडल नहीं किया गया। ये इंप्रेशन अपनी जगह मौजूद है और अब हम देख रहे हैं कि इस पर मुख्तलिफ मुतज़ाद आ रहे हैं। क्या आप लोग अब इस सिचुएशन में, अगर एक मरीज़ है और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे थे कि जी मरीज़ की मंशा के मुताबिक उसका हमने कहीं मुंतकिल नहीं करना होता, हमने उसकी सेहत को देखते हुए करना होता है, तो ज़ाहिर है उसमें मरीज़ की अपनी मंशा भी शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या इस मामले को आगे भी ऐसे ही आप लोग हैंडल करेंगे, यानी कि खुफिया तरीके से जो करना होगा वो कर लेंगे और फिर फैमिली जो मर्जी भले पिटती रहे, कोई उसको जवाब दे नहीं होंगे आप लोग? नहीं, देखें सती, इसमें जो बुनियादी बात है कि खान साहब की 870 मुलाकातें हुई तो ये 1600 भी हो सकती थी। प्रॉब्लम ये था कि हर मुलाकात पे कोशिश खान साहब, उनकी फैमिली या पार्टी की हवाले से इस तरह की गई कि वो मुल्क की सियासत के अंदर बहरान पैदा करें। खान साहब जेल में बैठे जो कि करप्शन के ऊपर सज़ा काट रहे, फतवे लगाएं फ़ौज के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो फ़ौज के साथ मिंगल करते हैं, एक कोर्स अटेंड करते हैं। तो ये बुनियाद बनी मुलाकातों की रुकावट की, नंबर एक। नंबर दो, जो इलाज की बात है, देखें इससे बड़ी जिम्मेदारी नहीं हो सकती कि एक हाई प्रोफाइल प्रिजनर हैं, कैदी हैं, कि उनका जो है हुकूमत भरपूर तरीके से ख्याल रखे, चाहे वो पंजाब हुकूमत हो, अडयाला की जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उस जिम्मेदारी पे पूरा हुकूमत उतरी है और उनको जो रिक्वायर्ड था उनके इलाज के हवाले से चीज़ें वो की गई हैं। और हुकूमत का ये बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि अगर उनको डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया कि अस्पताल में महीने के लिए भी डालना है तो महीने के लिए भी उनको अस्पताल में मुंतकिल कर देंगे। लेकिन ये फैसला फिर भी खबर आती है ना कि 10 दिन के लिए उनको, ना किसी और का। ये भी फिर स्टोरी आती है कि जी 10 दिन के लिए उनको शिफा मुंतकिल करना था, लेकिन बस कुछ चीज़ों पर राजी नहीं हो सके, नाम कुछ दिए, वो उस पर हुकूमत ने नहीं माने, फिर वो सिलसिला रह गया, फिर हुकूमत ने कह दिया अब इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो फिर वो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर है। वो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स ने अगर रिकमेंड किया हो कि 10 दिन के लिए उनको अस्पताल के अंदर मुंतकिल करना है और हुकूमत ने ना किया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। तो हमने उनकी हेल्थ का पूरा हर लिहाज से, जो उनको स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड थे, प्रॉपर इलाज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ उनकी बेहतर हो रही है। लेकिन तीसरी अगर एक चीज ये है कि मैं सॉरी टू इंटरजेक्ट, ये अगर कुछ ऐसे नाम है जैसे डॉक्टर फैसल सुल्तान है, उनसे ये कहा जाता है कि वो कभी भी इस तरह से आके बाहर कोई सियासी बात नहीं करते, आप उनको भिजवा सकते थे, जाके वो सेहत का जायजा ले लेते, वो कहीं ऐसी अचंभे की बात तो ना होती या उससे कोई ऐसा मसला तो नहीं था। अगर मैं तो दूसरा ये कह रहा हूँ, साहबजादों से आपने गुफ्तगू करवा दी, उनकी जान से कोई जवाब मैं आपको देता हूं। देखें, इसका जवाब आपको अली बुखारी साहब ने दे दिया कि जब हुकूमत ने इनको मौका दिया कि आप ए पॉलिटिकल डॉक्टर भिजवा दें या कासिम साहब जो खान साहब के कज़न है उनको भिजवा दें या बैरिस्टर गौहर को भिजवा दें, तो तीनों नहीं गए। और इस चीज़ का बाद जो है इनकी ना कोई कोर कमेटी में हुई, ना सियासी इंफॉर्मेशन अली बुखारी साहब को मिली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन हुकूमत ने तो उनको ऑफर किया कि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और आप ए पॉलिटिकल डॉक्टर भेज दें, उन्होंने नहीं भेजा। तो इससे भी आपको, इसकी भी वजह हमने आपको क्लियर कट बताई कि वजह यह है कि अगर वो भेज दें तो फिर वो सियासत इस पर कैसे करेंगे। तो ये सारा जो माहौल है, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो क्लियर हो रही हैं कि पीटीआई खुद दस्तो गिरबान है। अगर कोई पीटीआई का मेंबर मान रहा है कि जी इलाज ठीक हो रहा है, तो उसके ऊपर भी तनकीद हो रही है कि भी आप कौन होते हैं कहने वाले के इलाज ठीक हो रहा है। तो कोई मेंबर किस बेसिस पे कह सकता है? आप हमारी सियासत मत खराब करें। तो ये जो बुखारी साहब ये जो ए पॉलिटिकल कह रहे हैं कि वो डॉक्टर को भेज देते, कासिम साहब को भेज देते, तो उसको ये तैयार नहीं हुए, तो अब इस मामले को किस तरह से आप लोगों ने डील करना है? अगर किसी यकफी पे पहुंचे हो, आगे कोई जरूरत पड़ती है, बेसिकली तो सारा बार गवर्नमेंट के ऊपर है। उसकी दो वजूहत है। नंबर 1 कि खान साहब को अगर सैटरडे वाले दिन फर्स्ट टाइम हॉस्पिटलाइज किया गया, हॉस्पिटल लेकर आए, देखिए अब हॉस्पिटल में आते हैं ना तो आपके आउटडोर टिकट बनता है। आउटडोर टिकट बनने के बाद आपकी सारी की सारी इंस्पेक्शन जरूरी नहीं हो सकता है वो फास्ट ट्रैक करके विदाउट फास्ट ट्रैक कर देंगे, लेकिन उसकी एक प्रोसीजर तो होगा ना, वो तो सारा लिखा होगा ना, इन रिटर्न होगा। देन उसके बाद आपने उनको डिस्चार्ज स्लिप दी होगी और रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, देन उसके बाद आपने उनको भेजा। लेकिन कहने का मकसद है सैटरडे का संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक फेडरल मिनिस्टर्स बैठ के कहते रहे कि खान साहब नहीं आए। ऑल्दो के आर्टिकल भी आ चुका था, नहीं, किसी ने ये नहीं कहा, भी आ चुका था। लोगों ने ये कहा कि हम इसको कंफर्म भी नहीं कर सकते, डिनाई भी नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया जी। ख्वाजा आसिफ साहब ने डिनाई किया, आपके डिनाई नहीं किया, आपके इंटीरियर मिनिस्टर फॉर स्टेट ने डिनाई किया स्ट्रेट अवे। लेकिन आपका जो है थर्सडे वाले दिन आके 5वें दिन वो कहते हैं कि जी खान साहब आए थे। उसके बाद हमारे साथ बैठे हुए इनके मिनिस्टर्स प्रोग्राम में कहते थे कि जी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम फैमिली को भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, उनको बताएंगे। नहीं बताया तो हाउ कैन वी ट्रस्ट दैट गवर्नमेंट, जिनके पास वो मौजूद है। कस्टडी किसके पास है? पंजाब गवर्नमेंट के पास क्यों है? जो केसेस हैं उनके सारे के सारे फेडरल इसके इस्लामाबाद से रिलेटेड हैं और सारे के सारे में कंप्लेनेंट कौन है?
स्टेट अब कौन उस पे सी भी कुछ शोशा मैं- सामने मैं उस आया पे- था कि मैं उस कहीं पे और बताऊं। मुंतकिल किया जा मैं सकता उस पे है। आपको बताता हूँ कि आपका जो स्टेट है और सारे के सारे इस्लामाबाद के केसेस ठीक है। इस्लामाबाद में जुडिशियल सेटअप नहीं है, आपका जो जेल नहीं है है जिस वजह से पिंडी मतलब बन रही है मेरे या ख्याल वज़ीर आज़म जिम्मेदार है या वज़ीर आज़म बन जिम्मेदार रही है मेरे ख्याल शॉर्ट में। कहता हूँ। बंद तो 2013 से रही है भाई, उसका इफ्तिखार चौधरी साहब ने इफ्तिताह किया था। लेकिन सती साहब दो चीजें इसके अंदर, सेकंड पॉइंट आपने मुझे कहा, अब जब इस तरह की कोई चीज नहीं है आप कहते हैं ए पॉलिटिकल डॉक्टर भेज दें, यह डॉक्टर फैसल कौन सा पॉलिटिकल डॉक्टर है? दो नाम दिए हमने, कौन सा था उनमें से? भेज देते ना। अगर ये फेयर होते, अगर ट्रांसपेरेंट होते, अगर इनको इश्यूज तो हैं खान साहब को जो इंजेक्शन लगते हैं, हमने भी अपने तहीं पता कराया, आपने भी पता कराया होगा, बाकी लोगों ने भी देखा कि यार इंजेक्शन कब लगाते हैं आंख के अंदर और कितनी दफा लगाते हैं, उसका रीजनिंग क्या, देयर इज समथिंग इन इट, उसको कोई डिनाई नहीं कर जाहिर है। सकता। ठीक है, अब बात यह है कि अगर उनकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट क्यों ना हो, अगर डॉक्टर आसम जा सकता है आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, अगर डॉक्टर अदनान जा सकता है मियां साहब के लिए, और इंग्लैंड भी जा सकता है उनकी मर्जी के साथ सब, तो मतलब व्हाट द हेल इज दिस, बस मतलब कौन सी चीज आप अब लेकर आ सकते हैं? अदालत ही रास्ता रह गया ये